शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बारिश की बगावत। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दो पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। दोनों राज्यों में भारी बारिश से कई जगह सड़कें टूट गई हैं। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। दोनों राज्यों में 2 दिन और बारिश परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे बिहार और असम भी, दिखाएंगे वहां पर बारिश और बाढ़ की तस्वीरों ने कैसे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से कर रखा है बेहाल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे लोगों की भीड़ है। जैसे ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, अफरा तफरी मच गई। मलबे का सैलाब सीधे सीधे नीचे आ गया और इन ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। चंद सेकंड में ही धूल का गुबार फैल गया। लोग दूर से इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। पहाड़ से पत्थरों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। पत्थर और धूल का मलबा नीचे गिरने लगा। भारी लैंडस्लाइड से प्रशासन को चिंता में डाल दिया। दिल्ली में ये लैंडस्लाइड हुआ। सेब की पेटियों को भारी नुकसान हुआ। ने हमारा साथ दिया कि अगर ये पूरा ढांक आ जाता तो ना जाने अंदर माल का नुकसान तो होता ही और जान का भी साथ में होता। सरकार को चाहिए था कि ऐसी जगह पर मंडी ना स्थापित की जाए जहां कभी भी रिस्क हो सकता था। अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं, अब इस वक्त बारिश नहीं है, सूखा है। अगर ये रुक भी जाता है तो बारिश होने के बाद ये सब तबाही हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी या नीति की है कि जो भी लॉस होगा तो उसके तहत ही उसको असेस करके उसको कंपनसेट किया जाएगा। अब आपको कुदरत के कहर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बादल फटा, आफत बरसी, देखते ही देखते फैल गया सैलाब का साम्राज्य। कुदरत जब बेकाबू हो जाती है तो क्या होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। पहाड़ों से पानी के साथ गिरता मलबा सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। ऐसी तस्वीरें आपने पहले शायद ही देखी हो। देहरादून में कुदरत ने दिखा दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। जरा देखिए सैलाब की ताकत को। पहले बादल फटा और फिर वो अपने साथ पहाड़ के एक बड़े हिस्से को बहाता चला गया। देहरादून के कलसी तहसील में बादल फटने से जुड्डू के करीब नेशनल हाईवे का वो हाल हुआ कि इलाके का पहचान करना मुश्किल हो गया। इस नजारे को जिसने भी अपनी आंखों से देखा वो सकते में आ गया। इस कार में सवार कुछ सैलानी इस इलाके में फंस गए। उनके सामने पत्थरों चट्टानों का रेला आया और इस पुल को तिनके की तरह बहाता चला गया। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। पहाड़ों से गिरते पत्थरों ने लोगों में दहशत भर दी। भूस्खलन की चपेट में 2 बाइक और एक कार आ गई। देखिए कैसे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आकर जमीन पर गिरे। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। देहरादून से पिथौरागढ़ तक भारी बारिश कहर बरपा रही है। देखिए किस तरह पानी के तेज बहाव में ये सीमेंट से बना पुल तार तार हो गया। तस्वीरें मुनस्यारी इलाके की हैं, जहां देखते ही देखते ये पुल पानी में समा गया। इसी जिले में एक दूसरे पुल को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा। अब इस पुल का कुछ हिस्सा ही बचा है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से इसको भी खतरा है। पिथौरागढ़ के ही मुनस्यारी इलाके में चीन बॉर्डर तक जाने वाली मुनस्यारी मिलन रोड को भारी नुकसान पहुंचा है। दरकोट के पास रणनीतिक रूप से अहम ये सड़क टूट गई। शिमला से विकास शर्मा, चमोली से कमल, पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर हर साल बाढ़ का सितम मानो रस्म बन गई है। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। कोरोना के खतरे के बीच बिहार को बाढ़ ने भी घेर लिया है। जैसे जैसे पानी चढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा भी वहां पर बढ़ता जा रहा है। जिंदगी ऐसे ही पहाड़ हो जाती है जब बाढ़ आती है। बिहार की किस्मत में मानो बाढ़ बस गई है। बिहार के 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला पानी पानी है।
कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बाढ़ की त्रासदी के बीच पूर्वी चंपारण गई आज तक की टीम ने बाढ़ की विभीषिका को देखा। खेत, मकान, दुकान सब पानी में डूबे दिखे। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है, 6 हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। देख रहे हैं कि सड़क वड़क भी पूरा पानी में भर गया। बहुत दिक्कत, चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं। आज तक की टीम को गांव वालों ने बाढ़ से बेबसी का हाल बताया। बारिश के पानी में रास्ते गायब हैं, पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं, पानी में गंदगी पनपने और सांप का खतरा भी है। पूर्वी चंपारण में गन्ने की खेती होती है, लेकिन बाढ़ के पानी में वो बर्बाद होने की कगार पर है। नेपाल में जैसे ही बरसात ज्यादा होती है, जैसे ही वहां पर पानी का स्तर बढ़ता है, नेपाल की तरफ से छोड़ दिया जाता है। सालों साल कोशिशें होती रहती हैं कि नेपाल के साथ किसी तरह की संधि रहे, लेकिन अब तो वो और चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। इसीलिए देखना होगा कि अगर परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर इस समस्या का निपटारा चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नेपाल से आने वाला वो पानी किसी तरीके से रुके और इन इलाकों में उस तरह के कम से कम छोटे बांध की भी व्यवस्था हो कि गांवों का ऐसा हाल देखने को न मिले। बिहार में बाढ़ की दबंगई इतनी है कि मुजफ्फरपुर के इस थाने में गंडक नदी का पानी घुस आया है। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में इस तरीके से राइफल को लेके, जूते चप्पल जो पहनते हैं और पानी पीने का जो सामान होता है उसको लेके इस तरीके से निकलना पड़ रहा है ड्यूटी के लिए। कैसे आप लोग भी जाइएगा ड्यूटी करने के लिए? सर पानी में हिल के जाना पड़ता है सर, बहुत दिक्कत है सर। राइफल लेके जा रहे हैं ऐसे पूरा आप लोग? ये सर गर्म पानी ले जाते हैं सर और जूता खोल के ले जाने पड़ रहा है सर। बिहार में मूसलाधार बारिश से जगह जगह सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। सहरसा और सुपौल को जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ के कहर के आगे पानी मांगने लगी। ये सुपौल जिले को सहरसा से जोड़ने वाला सड़क है और इस सड़क की आप हालत देखिए, जो लगातार बाढ़ और बरसात के हालात पैदा हुए हैं उसके बाद ये मुख्य सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से लगता है गड्ढे में तब्दील हो चुका है। 1.5 से 2 फीट तक जो है वो गड्ढा आपको यहाँ दिख सकता है। गोपालगंज की तस्वीरें देखिए, जहां कल तक खेत खलिहान थे वहां अब पानी की हुकूमत है। बाढ़ के पानी में रास्ते डूबे हैं। ऐसे में किसी बीमार को अस्पताल ले जाना हो तो एम्बुलेंस भूल जाइए। इस तरह घाट पर मरीज को ले जाने की मजबूरी है। बाढ़ बारिश के इस पानी में नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ में जिंदगी कैसे दुश्वार हो जाती है वो इन तस्वीरों से समझिए। बुजुर्ग के घर में घुटनों तक पानी भरा है। इसी गंदे पानी में दिन और रात कटते हैं। गंदे पानी में बीमारी, सांप बिच्छू का खतरा अलग। गंडक नदी ने गोपालगंज में तबाही मचाई है। जब पक्के मकान डूब गए तो झोपड़ियों की क्या औकात। जिंदगी पानी के रहमो करम पर गुजर रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो एक महिला ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। साधन नहीं क्या निगोन पड़े तो नदी का पानी गरम अपने तो बुखार हो गया, देह में हो गया हमारा। आशियाने पानी में डूबे हैं। हर तरफ बारिश की बगावत दिखाई दे रही है। देखिए कैसे तेज पानी के बहाव में ये लकड़ी का पुल भेंट चढ़ गया। पानी ने पूरी ताकत से इसे तहस नहस कर दिया। ये कच्चा पुल ही आने जाने का एकमात्र सहारा है। इसलिए टूटे हुए पुल की लकड़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग रास्ते पार करने को मजबूर हैं। पानी घरों तक घुस आया है, इसलिए गांव के लोगों ने मजबूरी में रेल ट्रैक के किनारे डेरा डाल लिया है।
करीब 50 परिवार बांस के सहारे अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। बाढ़ आई तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गई। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलियुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी। सड़क पानी में बह गया। इन सब के बाद सवाल यही है कि आखिर बिहार को कुदरत के इस खतरे से कब छुटकारा मिलेगा। पूर्वी चंपारण में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। बिहार में तो हर साल की त्रासदी ऐसी ही है, लेकिन इस बार भारी बारिश ने वहां के लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। उधर कोरोना और बाढ़ दोनों ने असम में भी आफत मचा रखी है। असम में कोरोना से 57 लोगों की जान जा चुकी है, तो बाढ़ ने 84 जिंदगियां ली हैं। असम में 24 जिले के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में गए और लोगों की मुश्किलों और बेबसी को अपने कैमरे में कैद किया। जरा सी चूक हुई, कदम लड़खड़ाए और जिंदगी सैलाब के हवाले हो गई। असम के बारपेटा जिले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा देखिए एक शख्स कैसे पानी में बह गया। मौके पर मौजूद दूसरे शख्स ने हिम्मत दिखाई और सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ। जिंदगी बचाने की ये जंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम की 27,30,000 की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। ये असम के बोंगाई गांव की तस्वीरें हैं। घर के अंदर तक पानी का पहरा है। सड़कें पानी से लबालब हैं। पानी में डूबकर फैक्ट्रियों का माल खराब हो रहा है। शहर का पेट्रोल पंप भी पानी में डूबा है। जिनके आशियाने पूरी तरह डूब गए हैं, उन्हें बचाव दल ऐसे रेस्क्यू कर रहा है। कोरोना से बचने के लिए मुंह को ढकते हुए इस बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के बीच एनडीआरएफ के जांबाज जान पर खेलकर लोगों को बाढ़ के बीच से रेस्क्यू कर रही हैं। असम के गोलपाड़ा जिले में एनडीआरएफ ने 56 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कामरूप जिले में भी बाढ़ ने कयामत कर रखी है। आज तक संवाददाता आशुतोष खुद कई गांव गए। नजारा दिल दहला देने वाला है। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है। आज तक असम में 84 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आज शाम 5 बजे दंगल में जरूर देखिएगा रामा रामा क्या है ड्रामा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।